इट इज वर्किंग एंड आई थिंक सभी को दिख रहा है ना ये? यस इट इज विजिबल। कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है? यस 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 सर। ओके सर। So each and every time you have to share, means select the sharing mode, sharing seat, which seat you want to display. Select that through sharing screen. Fine. Okay, sir. ओके सर। एक्चुअली मैं आज ये शो कर आप लोग को दिखा कर रहा हूँ कि हाउ टू मैनेज पासवर्ड, विंडोज पासवर्ड। जैसे अगर कोई पासवर्ड पड़ा है उसको कैसे रिनेम करेंगे या उसको कैसे चेंज करेंगे। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, वो भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर cmd टाइप करना है स्टार्ट पे। हेलो सर, नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी मैंने रिमूव किया है। सर आप विंडो को सेलेक्ट करिए केवल, तो विंडो पे जो भी करेंगे वो दिखाई देगा। आपने अभी केवल दूसरा शेयरिंग मोड में जाकर वो चीज़ सेलेक्ट की थी ना, आप विंडो को सेलेक्ट करिए। विजिबल है ना सर? ये तो विजिबल है, पर अगर आप इसके पीछे और कुछ ओपन करेंगे ना तो वो शायद ना ओपन हो, क्योंकि आप विंडो को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। डेस्कटॉप विंडो को सेलेक्ट कर लेंगे तो आएगा। ठीक, हम यहाँ तक कैसे यहाँ तक ओपन हुआ मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर cmd टाइप करना है। cmd टाइप करने के बाद उसके बाद आपको ओपन करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। सर वो नहीं दिखाई दे रहा स्टार्ट वाला, आप पूरी स्क्रीन शेयर करेंगे तभी वो दिखाई देगा। संजय सर एक बार शेयर करके विजिबल है ना? विजिबल है संजय सर? हाँ ये सही है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर cmd टाइप करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर ऊपर इसको नॉर्मली नहीं ओपन करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर नॉर्मली ओपन करेंगे तो एज एडमिनिस्ट्रेटर तरह रन नहीं करेगा, यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? क्यों समझे सर? हाँ सर अब सही है। अब आप चलिए, वो हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली विंडोज का अगर पासवर्ड रीसेट करना हो, यहाँ पर एक कमांड है नेट यूजर। इसको यहाँ पर टाइप करके एंटर करेंगे, यहाँ पर कितने यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम में अवेलेबल है उसको शो करेगा। इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर एज यहाँ पर डेल को दिखा रहा है, और यहाँ पर एक अकाउंट है गेस्ट। ओके, यहाँ पर 2 अकाउंट है हमारे सिस्टम में। अब अगर हमें गेस्ट का अगर हमें पासवर्ड रीसेट करना है, जैसे अगर हमें पासवर्ड नहीं पता है या भूल रहे हैं, उसको अगर हमें रीसेट करना हो या कुछ और पासवर्ड रीसेट करना हो, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कमांड होगी नेट यूजर, उसके बाद स्पेस जो भी पासवर्ड आप एंटर करना चाहें। लाइक दैट यहाँ पर हम AKM टाइप कर दिए। यहाँ नेट यूजर, उसके बाद जिसका चेंज करना है, यहाँ पर हमें गेस्ट का चेंज करना है GUEST। उसके बाद जो भी पासवर्ड रखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो हो रहा है
द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। विजिबल है ये? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है, पहली बार कमांड आपको चलाना है नेट यूजर। उसके बाद यहाँ पर जितने भी अकाउंट होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। आपको जिस भी अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करना है, सबसे पहले नेट यूजर लिखिए, उसके बाद उस अकाउंट का नेम लिखिए, जिससे यहाँ पर हमने गेस्ट का यहाँ पर पासवर्ड रीसेट किया। सबसे पहले नेट यूजर, उसके बाद गेस्ट, उसके बाद जो भी पासवर्ड हमें लिखना था उसको हमने यहाँ पर टाइप किया। उसके बाद अब यहाँ पर गेस्ट का जो अकाउंट है उसमें पासवर्ड जो है एक ही आ गया है। अब इसी टाइप से अगर हम चाहें जो एज एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर हम उसका भी पासवर्ड चेंज करना चाहें तो भी चेंज हो जाएगा। नेट यूजर, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा डेल है, डेल। उसके बाद हम पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर दिए। यहाँ पर भी देखिए द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर अब दोनों अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो चुका है। ओके, किसी को प्रॉब्लम? No, sir. मैं कमांड लिख दे रहा हूँ उसमें चैट बॉक्स में, जो आपको टाइप करना है। नेट यूजर फर्स्ट कमांड है, उसके बाद जिस अकाउंट का आपको टाइप करना है, तो नेट यूजर ओके। सुनना क्या सबको? किसी कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, लास्ट क्लास में हम यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी क्या है इसको डिफाइन कर चुके हैं। ओके, क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली किया क्या जाता है, इसमें मैसेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इट मीन्स उसका जो ओरिजिनल मैसेज होता है किसी अदर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे कि उस मैसेज की एक्चुअल मीनिंग जो है वो अंडरस्टूड ना कर पाएगा, कोई उसको कैप्चर भी कर लेते हैं। और एक टर्म और होता है स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, मैसेज को हाइड किया जाता है। दोनों डिफरेंस ये है कि अगर स्टेगनोग्राफी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर मैसेज विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर क्रिप्टोग्राफी अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर एक्चुअल मैसेज जो है वो विजिबल नहीं होगा, वो किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। लाइक दैट, अगर आपका एक्चुअल मैसेज एबीसी है और आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं सीडीई में, तो जो भी सीडीई अगर आप कहीं सेंड कर रहे हैं, अगर कोई उसको कैप्चर भी करेगा तो एक्चुअल में नहीं समझ पाएगा कि उसकी एक्चुअल मैसेज क्या था। बट यहाँ पर स्टेगनोग्राफी में बेसिकली जो भी एग्जिस्टेंस है मैसेज की उसको ही यहाँ पर हिडन कर दिया जाता है। ओके, हम स्टेगनोग्राफी एक तो कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर थ्रू मैं दिखाना चाह रहा हूँ।
ओके, ये स्टेगनोग्राफी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू किसी भी फोटो में कोई दूसरी फोटो को हाइड कर सकते हैं, या किसी फोटो में यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करके सेंड कर सकते हैं जो कि अंदर को किसी को विजिबल नहीं होगा। लाइक दैट मैं भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप बेसिकली है सिलेक्ट अ कैरियर फाइल। कैरियर फाइल में मतलब जिसके थ्रू आप जिसपे मैसेज को हाइड करके सेंड करना चाह रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर कैरियर फाइल में मैंने यहाँ पर अमिताभ की फोटो है उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें दूसरी कोई ऐसी फोटो भेजना चाह रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं किसी और को विजिबल हो, तो उसको आप यहाँ पर सेकंड स्टेप में यहाँ पर ऐड बटन है, इससे ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, फाइल एंड न्यू मैसेज। अगर आपको टेक्स्ट इसके अंदर इंटर करना है तो आप न्यू मैसेज पे इंटर करेंगे, और अगर आपको कोई और फाइल जैसे अगर कोई इमेज इंसर्ट करना है तो उसके उसमें फाइल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी फोटो सिलेक्ट करते हैं लादेन की, जो कि एक डेंजरस पर्सन था। अगर इसको आप नॉर्मली कहीं अगर फोटो का सेंड करते हैं तो कोई भी समझ जाएगा किसी गलत एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म किया जा रहा है। इसलिए इसकी फोटो को हम किसी ऐसे फोटो में हाइड कर रहे हैं जिससे कि कोई विजिबल ना उसको सीन न कर पाए। हम इसको ओपन किए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप में जो भी पासवर्ड आप इंसर्ट करना चाहो, यहाँ पर देखिए हम फाइल नेम अमिताभ से हम इसको सेव कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए स्क्रीन पे यहाँ पर अमिताभ और अमिताभ 2 फोटोज विजिबल है। अगर इसकी साइज आप चेक करिए, यहाँ पर इसकी साइज आ रही है 31.8 KB और इसकी साइज जो है 49.1। इट मीन इस फोटो के अंदर जो दूसरी फोटो है इसमें कोई दूसरी फोटो को हाइड किया गया है। अब इसको अगर फिर से सेंड करना हो, अगर इस फोटो को सेंड कर दिया जाए रिसीवर एंड पे, अब रिसीवर अगर इसमें से जो फोटो हाइड की गई है अगर उसको रिट्रीव करना चाह रहा है उसके पास ये सॉफ्टवेयर प्लस पासवर्ड होना नेसेसरी है। अब यहाँ पर देखिए अनहाइड मतलब रिसीवर एंड पे अगर इसको अनहाइड करना हो कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप इसमें है स्पेसिफाई द कैरियर फाइल। तो यहाँ पर हम जो भी फाइल हमें रिसीव हुई है उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, और जो भी पासवर्ड था क्योंकि यहाँ पर सेंडर और रिसीवर पासवर्ड एक दूसरे को शेयर कर चुके हैं, यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे बटन है अनहाइड। इसको देखो अनहाइड करने के बाद यहाँ पर फोटो ओके, तो यहाँ पर
हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको सेव कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर हिडन फोटो थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फोटो यहाँ पर इसके पहले जस्ट ये दोनों फोटो थे। अब इसके बाद यहाँ से अनहाइड करने के बाद यहाँ पर ये अलग फोटो आ गई। इट मीन्स यहाँ पर इस फोटो में अमिताभ की फोटो थी और उसके अंदर लादेन की फोटो यहाँ पर इंसर्ट की गई थी। रिसीवर एंड में इस फोटो में जो इंसर्ट किया गया था उसको रिमूव किया गया है। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी में जो मेजर डिफरेंस है ये है कि स्टेगनोग्राफी जो भी मैसेज का एग्जिस्टेंस है उसको हाइड कर देता है, मतलब अब मैसेज वहां पर विजिबल ही नहीं होगा। ओके, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है ऑलरेडी आप लोग को बताया जा चुका है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली यहाँ पर जो सेंडर और रिसीवर है वो सेम एल्गोरिथम का यूज करते हैं और जो की होती है शेयर्ड सीक्रेट की उसको सबसे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले होना होता है। यहाँ पर सेंडर इन पे भी सेम एल्गोरिथम और की का यूज होगा। यहाँ पर देखिए प्लेन टेक्स्ट है और यहाँ पर शेयर्ड सीक्रेट की है। इसके थ्रू यहाँ पर एल्गोरिथम अप्लाई करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पर जो साइफर टेक्स्ट को डिनोट किया गया वाई से और ई फॉर इंक्रिप्शन, के फॉर की एंड एक्स फॉर प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर एक्स जो प्लेन टेक्स्ट है और के की जो यूज की गई वो है और ई जो है इंक्रिप्शन है। ओके, अब यहाँ पर वाई जो है ये बेसिकली ट्रांसमिटेड मैसेज है, इट मींस साइफर टेक्स्ट है। इस साइफर टेक्स्ट को रिसीवर एंड पे भेजेंगे। रिसीवर के पास भी सीक्रेट की होगी और सेम एल्गोरिथम होगी। इसके थ्रू यहाँ पर साइफर टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट को रिमूव करेगा, मतलब वहाँ ओके। यहाँ पर रिसीवर एंड पे जब साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा अब रिसीवर के पास अगर सीक्रेट की और सेम एल्गोरिथम है इसके थ्रू साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट वो रिकवर कर लेगा। की क्रिप्टोग्राफी के बेसिकली टू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इज वन इन व्हिच द लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर और बाय नंबर और सिंबल। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में किसी भी प्लेन टेक्स्ट लेटर को किसी अदर लेटर में रिप्लेस किया जाता है या तो नंबर में या सिंबल के थ्रू। और इस पे बेस्ड जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज कॉल्ड सीजर शिफर। ओके, सीजर शिफर में बेसिकली किया गया जाता है प्लेन टेक्स्ट को उसके बाद थर्ड प्लेस पे जो भी लेटर होगा उससे रिप्लेस करेंगे। जैसे अगर ए है, ए को रिप्लेस करेंगे उसके +3 करने के बाद जो भी लेटर आएगा उससे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, इसको आपको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एम में अगर +3 करेंगे बी जाएगा और ई में अगर +3 करेंगे तो एच होगा और सी में अगर +3 करेंगे डब्ल्यू हो जाएगा। और इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो होगा सी इक्वल टू ई 3 p। अब उसको अगर नॉर्मल फॉर्म देखेंगे तो p +3 mod 26।
मार्क 26 बेसिकली यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब अगर x में +3 करेंगे वो z के बियॉन्ड चला जाएगा, उस केस में सर्कुलेट होकर के वो फिर से +a पे पहुंच जाएगा। जैसे x +3 मार्क 26 करेंगे तो उस केस में जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो आ जाएगा ये, और अगर y +3 करेंगे तो उस केस में जो साइफर टेक्स्ट रिसीव होगा वो हो जाएगा b। और सीरियल सिफर का जो सिंपल एल्गोरिथम है उसमें जैसे यहाँ पर पहले फिक्स कर दिया गया कि +3 यूज करना है, यहाँ पर लेकिन कोई भी की यूज की जा सकती है, मतलब के की प्लेस पे कोई भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है, +1 +2 +3 अप टू 26 तक, अप टू 25। ओके, किसी को प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम समझ आ रहा है कि नहीं? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है सर? यस सर। ओके, यहाँ पर देखिए सीजर सिफर में अगर इंक्रिप्शन करना हो उसके लिए C = E P +3 मार्क 26, और अगर आप डिक्रिप्शन करना हो तो P = D एंड K। यहाँ पर K की वैल्यू जितनी भी होगी C में से माइनस करके मार्क 26 कर देंगे। अब मॉड्यूलर क्या होता है आई थिंक सबको पता होगा, तो मार्क 26 का कैसे होता है, सब आइडिया है, बताना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर अटैकर जैसे अगर वो कोई अटैक करना चाहेगा तो उस केस में अगर वो ब्रूट फोर्स क्रिप्टोएनालिसिस अगर अप्लाई करता है तो उसे जस्ट 25 पास्कल की ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें से कोई कोई एक की ऐसी होगी जिसके थ्रू साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में वो कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पर सीजर सिफर पे अटैक करना बहुत ईजी है, यहाँ पर जस्ट 25 पास्कल की को ट्राई करने की रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिक वहाँ पर साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसकी सिक्योरिटी बहुत लेस है। अब यहाँ पर मोनो अल्फाबेटिक सिफर, तो इसकी सीजर सिफर में जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम थे इसको कवर करने के लिए मोनो अल्फाबेटिक सिफर चलाया गया। इसमें बेसिकली क्या किया, यहाँ पर की स्पेस को इंक्रीज करने के लिए आर्बिट्री लागू किया गया है। आर्बिट्री सब्स्टिट्यूशन सेंस ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास अगर 2 लेटर्स हैं हम उनको डिफरेंट की से उसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे ए को हमें इंक्रिप्ट करना है तो +1 कर सकते हैं, और बी के केस में हम +2 कर सकते हैं, और सी के केस में +3 कर सकते हैं। इतने जितने भी लेटर्स हैं हर एक लेटर को हम डिफरेंट की दे सकते हैं। इससे यहाँ पर की स्पेस बहुत लार्ज हो जाएगा और इसका नॉर्मली ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का अटैक है जिसके थ्रू यहाँ पर अटैक किया जा सकता है, और वो है बेसिकली यहाँ पर लेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बेसिस पे गेस करना। ओके, जैसे यहाँ पर बेसिकली अगर आप जैसे ए को +1 किया, हर जगह +1 ही आएगा, इट मीन्स हर जगह बी ही शो होगा। तो इसके बेसिस पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे यहाँ पर गेस करके उसको ब्रेक किया जा सकता है। बाकी अगर ब्रूट फोर्स अगर अटैक लगाना हो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि की स्पेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और उसका की स्पेस मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर इसमें स्क्रीन देखिए, यहाँ पर अगर 26 लेटर का अगर परम्यूटेशन किया जा रहा है यहाँ पर होगा नंबर ऑफ अल्टरनेटिव की 4 × 10⁻26। ओके, अगर कोई कंप्यूटर है जो अगर 10⁻6 डिक्रिप्शन पर माइक्रोसेकंड अगर कर रहा है उसको इसको ब्रेक करने में 6.4 × 10⁻6 ईयर्स लग जाएंगे इसको ब्रेक करने में। तो ब्रूट फोर्स अटैक से अगर इसको ब्रेक करने के लिए ट्राई करेंगे तो पॉसिबल नहीं है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर अंदर अटैक है, फ्रीक्वेंसीज हैं
उसके बेसिस पे यहाँ पर अटैक किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर देयर इज आवर अनदर लाइन ऑफ अटैक इफ द cryptanalyst knows the nature of plain text, then the analyst can exploit the regularities of the language. बेसिकली जो भी अल्फाबेट हैं इसमें हर एक लेटर्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बेसिस पे गेस किया जा सकता है कि जो भी यहाँ पर मैसेज ट्रेवल कर रहा है वो एक्चुअल मैसेज क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है क्लिप हेयर शिपर। क्लिप हेयर शिपर में बेसिकली यहाँ पर 5x5 की मैट्रिक्स यूज की जाती है और यहाँ पर कोई एक कीवर्ड सेंडर और रिसीवर द्वारा पहले चूज किया जाता है, जो कि जस्ट सेंडर और रिसीवर को ही पता होता है, किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं होता है। और ये कीवर्ड जो है एज ए, अगर कीवर्ड सिक्योर है तो ये एल्गोरिथम पूरी तरह सिक्योर है। अगर कीवर्ड कहीं भी अगर कंप्रोमाइज हो जा रही है ये एल्गोरिथम भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो इस केस में देखिए हमने यहाँ पर जो कीवर्ड यूज किया है वो है मोनार्की। ये कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आपको लेना है प्लेफेयर, आप प्लेफेयर भी ले सकते हैं। जो भी कीवर्ड आप लेंगे सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग से उसको फिल करना शुरू करेंगे। देखिए इससे मोनार्की है, यहाँ पर सबसे पहले हमने मोनार्की को फिल कर दिया। अब रिमेनिंग जितने भी बचे हुए हैं स्पेस उसको अब यहाँ पर जो लेटर्स नहीं अवेलेबल है उस लेटर से फिल करेंगे और स्टार्ट करेंगे ए से। यहाँ पर देखिए तो पहले अगर हम चेक करें ये ऑलरेडी आ चुका है इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे बी इस कीवर्ड में कहीं नहीं आया हुआ है, सो यहाँ पर हम बी को रखेंगे। उसके बाद फिर सी को चेक करेंगे, सी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है इसलिए सी को यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पर डी को चेक करेंगे, यहाँ पर डी यहाँ पर नहीं अवेलेबल है इसलिए डी रख देंगे। इस तरह से जो भी लेटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उन सबको यहाँ पर रखते चले जाएंगे। और यहाँ पर ओनली 5x5 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो पॉसिबल ऑप्शन है 25 ओनली है और लेटर होते हैं 26, इसलिए यहाँ पर आई और जे को सेम प्लेस दिया गया है। यहाँ पर इस प्लेस को देखिए, यहाँ पर आई और जे को सेम प्लेस पे दिया गया है। ओके, अब इसको अगर आप इसके बाद अगर किसी मैसेज को अगर आपको इंक्रिप्ट करना है तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल ये होता है, अगर जो भी प्लेन टेक्स्ट है, अगर प्लेन टेक्स्ट में अगर पेयर बनाने पर कोई भी पेयर में अगर सेम लेटर बिलोंग कर रहे हैं तो वहां पर हम फिलर वर्ड का यूज करेंगे और फिलर वर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड यस। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जैसे बैलून है, अगर हम बैलून को अगर हम इंक्रिप्ट करना चाहें तो यहाँ पर जो पेयर बनाए पेयर में होगा बी ए, सेकंड प्लेयर में डबल ओ आ जाएगा, तो यहाँ डबल एल। तो इसके अंदर देखिए 2 लेटर सेम हो गए, इसको हमें यहाँ पर मिडिल में इसके फिलर वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी ए एल एक्स एल ओ ओ एल। अब उसके बाद अगर हम पेयर बनाएंगे तो बी ए एक अलग पेयर हो जाएगा, उसके बाद एल एक्स अलग पेयर हो जाएगा, उसके बाद एल ओ अलग पेयर होगा और ओ एन अलग पेयर होगा। अब हर एक के साथ डिफरेंट जो भी रूल लगेगा उसको अप्लाई करेंगे। अब सेकंड रूल इसमें यह है, अगर जो पेयर बनाया गया है अगर वो सेम रो में बिलोंग करते हैं, किसी भी रो में अगर सेम रो में बिलोंग करते हैं, लाइक दैट अगर ए और आर अगर आपका प्लेन टेक्स्ट है तो इसको जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने लगेंगे इसके राइट पे जो भी लेटर होगा उस लेटर से रिप्लेस करेंगे। और अगर लेटर लास्ट में है तो इसको यहाँ पर सर्कुलर रोटेट कर देंगे और यहाँ पर उसको वहाँ पर कर देंगे। देखिए जैसे अगर हमें इंक्रिप्ट करना हो ए और आर को, तो ए के राइट में क्या है, आर है, तो पहला लेटर हो जाएगा आर, उसके बाद आर के राइट में यहाँ पर देखे जाना है। तो ए आर को अगर हमें इंक्रिप्ट करना है तो इसका जो साइफर टेक्स्ट हो जाएगा आरएम हो जाएगा। ओके, अब थर्ड केस है, अगर जो पेयर बनाए गए हैं अगर दोनों लेटर अगर सेम कॉलम में बिलोंग कर जाए, अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में अगर बिलोंग करते हैं उस केस में कैसे इंक्रिप्ट करेंगे। पर लेटर जो है, मान लीजिए प्लेन टेक्स्ट जो है
m एंड u है। ओके, यहाँ पर अगर सेम कॉलम में बिलोंग कर रहा है तो उस केस में इंक्रिप्शन करते वक्त उसके जस्ट नीचे जो भी लेटर है उससे उसको रिप्लेस करेंगे। जैसे अगर m और u जो है अगर प्लेन टेक्स्ट है तो साइफर टेक्स्ट हो जाएगा, m को रिप्लेस करेंगे c से और u को रिप्लेस करेंगे m से। यहाँ पर भी ये रोटेट हो जाएगा। ओके, अब थर्ड केस ये है कि अगर जो पेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया है अगर वो पर्टिकुलर रो दोनों पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में बिलोंग ना करें, उस केस में यहाँ पर उसको कैसे इंक्रिप्ट करेंगे। लाइक दैट अगर प्लेन टेक्स्ट जो है यस और यस है, ये देखिए यस यहाँ पर इस प्लेस पे है और यस यहाँ पर है, ये दोनों ना सेम रो में बिलोंग कर रहे हैं ना सेम कॉलम में। उस केस में इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कि यस को आगे बढ़ाएंगे और यस से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पहला जो है बी है और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। तो यहाँ पर जो इसका साइफर टेक्स्ट होगा बी पी हो जाएगा। ओके, और इसमें इसको एनक्रिप्ट करते वक्त जो फर्स्ट लेटर होगा फर्स्ट लेटर के रो में जो लेटर बिलोंग करेगा वही फर्स्ट पे लिखेंगे। जैसे अगर एच एस को हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं लेकिन अगर हम इसको जस्ट रिवर्स कर दें, जैसे हम एच एस के बजाय अगर यस यस अगर हमें एनक्रिप्ट करना हो, पहला लेटर अगर यस हो सेकंड लेटर अगर यस हो, उस केस में जो यहाँ पर साइफर टेक्स्ट होगा वो हो जाएगा बी पी हो जाएगा। ओके, किसी कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. नेक्स्ट टेक्निक हिल सिफर। ये बेसिकली इसमें यम सक्सेस मतलब जितना प्लेन टेक्स्ट होता है, जैसे अगर यम यहाँ पर है जो प्लेन टेक्स्ट अगर रिसीव कर रहे हैं तो यम ही इसका साइफर टेक्स्ट होगा। इसमें से अगर यम की वैल्यू अगर 3 है यहाँ पर साइफर टेक्स्ट की वैल्यू भी वहाँ पर 3 ही होगी। और एक परफॉर्म के बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर जो अल्फाबेट हैं इनकी न्यूमेरिक वैल्यू यूज की जाती है। जैसे ए की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है और जेड की न्यूमेरिक वैल्यू 25 है। अब अगर यहाँ पर हमें इक्वल टू 3 के लिए परफॉर्म करना हो तो यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन जनरेट यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर m इक्वल टू 4 हो जाएगा तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन हो गए वो भी 4 हो जाएंगे। इस अगर 4 यहाँ 4 के साथ अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं जस्ट यहाँ पर m इक्वल टू 3 के साथ शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो लीनियर इक्वेशन होगा इस टाइप से होगा C1 इक्वल टू K11 P1 प्लस K12 P2 प्लस K13 P3 मार्क 26 और C2 के लिए ये लीनियर इक्वेशन होगा और C3 के लिए ये। अब इसको अगर नॉर्मल टर्म अगर एक्सप्रेस करें तो यहाँ पर आ जाएगा C1 C2 C3 इक्वल टू P1 P2 P3 और यहाँ पर की वैल्यू K11 टू K33 मार्क 26। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे C1 C2 C3 ये लूप टर्म में है इसको आप चाहें तो कॉलम के टर्म में रख सकते हैं और P1 P2 P3 को इसको भी आप अगर इसको कॉलम के टर्म रखेंगे तो आपको इसको भी कॉलम के टर्म में रखना होगा। ओके, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पे मोर मनी ये एक प्लेन टेक्स्ट है, इसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू हम 3 कंसीडर करेंगे। तो m की वैल्यू 3 कंसीडर करने के से है यहाँ पर हम जस्ट 3 प्लेन टेक्स्ट को कवर करेंगे। यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट 3 कौन हो जाएगा PAY। ओके, यहाँ पर 3 का पेयर बना लेंगे, उसके बाद इसका इंक्रिप्शन करेंगे और की यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, की वैल्यू यहाँ पर दी गया है और उसके बाद यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में PAY है। तो PAY को अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 15। अगर A इक्वल टू 0 है B इक्वल टू 1 तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो P की वैल्यू 15 हो जाएगी और A की वैल्यू 0 हो जाएगी और Y की वैल्यू 24। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए P इंटू के मार्क 26 आपको करना है। तो P की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास
15,024 और के की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। अगर यहाँ पर के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 303,303,531 मार्क 26। अब मार्क 26 यहाँ पर अब है तो इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी 26 से हायर नहीं हो सकती है। ओके, फिर यहाँ पर मॉडुलर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 17, 17, 11। अब इस 17, 17, 11 जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अल्फाबेट में। 17 पोजीशन पे यहाँ पर आर होगा और 11 पोजीशन पे एल है। यहाँ पर जो साइफर टेक्स्ट आया वो आर आर एल करके आएगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट राउंड में जस्ट 3 लेटर लिया था, अब नेक्स्ट राउंड में फिर 3 लेटर लेकर के अप्लाई करेंगे। तो प्लस करते हैं पूरा प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होकर के ये साइफर टेक्स्ट में आ जाएगा। आर आर एल एम डब्ल्यू बी के ए एस पी डी एच। आप लोग इसको अप्लाई करके इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी कोई प्रॉब्लम हो चैट बॉक्स में मैसेज डालिए या फिर बोलिए। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसपोजिशन टेक्निक। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में क्या था, जो भी लेटर है उसको किसी एंगल लेटर, नंबर या स्पेशल सिंबल से हम रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन ट्रांसपोजिशन टेक्निक में बेसिकली आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसके जो भी लेटर्स हैं वो सेम वही रहेंगे, बस उसके ऑर्डर को हम मॉडिफाई करेंगे। देखिए, ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैचिंग इज अचीव्ड बाय परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ परम्यूटेशन ऑन प्लेन टेक्स्ट। परम्यूटेशन क्या होता है सबको आइडिया है। परम्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, उसमें लेटर को उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है। जैसे अगर ए बी सी है, यहाँ पर अगर इसको परम्यूट करना हो तो यहाँ पर आप इसको ए सी बी लिख सकते हैं या तो बी ए सी, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो सेम ट्रांसपोजिशन टेक्निक में भी जो भी अल्फाबेट हैं या जो प्लेन टेक्स्ट लेटर हैं उसको बेसिकली उसके पोजीशन को मॉडिफाई किया जाता है। ओके, ट्रांसपोजिशन टेक्निक पे बेस्ड जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज कॉल्ड रेल-फेंस टेक्निक। ओके, इन व्हिच द प्लेन टेक्स्ट इज written down as a sequence of diagonal and then read up as a sequence of row। इसमें बेसिकली जो प्लेन डायग्राम के रूप में लिखेंगे उसके बाद उसको रीड करेंगे रो बाय रो। देखिए जैसे यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट है, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। यहाँ पर दोस्तों उसको डायगोनल के टर्म में लिखना होगा तो यम पहले यहाँ पर लिखा गया, उसके बाद इसके डायगोनली ई यहाँ पर लिखा गया, फिर इसके डायगोनल में यहाँ पर ई को यहाँ लिखा गया। इस टाइप से पूरा मैसेज को अरेंज कर लेंगे। ओके, उसके बाद रीड करते वक्त यहाँ पर रो बाय रो रीड करेंगे, मतलब फर्स्ट रो जो है उसको पहले रीड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एम ई एम ए टी आर एच टी जी पी आर वाई। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड रो में जो मैटर है उसके जस्ट आगे से सेकेंड रो का मैटर लिखेंगे। यहाँ पर अगर रेल-फेंस टेक्निक से इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो ये यहाँ पर साइफर टेक्स्ट से अचीव हो जाएगा। ओके, और नॉर्मली केस में प्लेन टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और साइफर टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में। अगर इस फॉर्म में अगर हम किसी मैसेज को एन्क्रिप्ट करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी बहुत लेस है। यहाँ पर इसको ब्रूट फोर्स अटैक से इजीली इसको रिकवर किया जा सकता है। इसको मोर सिक्योर करने के लिए इसलिए यहाँ पर इसको अगर हम रेक्टेंगल के टर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट कर दें और वहां पर अगर की को अप्लाई कर दें उस केस में यहाँ पर ट्रांसपोजिशन टेक्निक या रेल-फेंस टेक्निक ये मोर सिक्योर हो जाएगी। Because this sort of thing would be trivial to fictionalize. A more complex scheme is to write the message in a rectangle row by row and read the message up column by column. इसलिए यहाँ पर जो मैसेज है उसको रो बाय रो लिखेंगे हम और उसको जब
जब रीड करना होगा तो उसको कॉलम बाय कॉलम रीड करेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ पर देखिए की जो यूज किया गया है 4312567 और प्लेन टेक्स्ट जो है ये है। यहाँ पर ए अटैक पोस्टपोन, यहाँ पर इस जो भी प्लेन टेक्स्ट है सबसे पहले इसको हम रो बाय रो लिखेंगे। रो बाय रो पूरा यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को लिखा गया। उसका जब इसको रीड करेंगे हम कॉलम बाय कॉलम रीड करेंगे। लेकिन रीड करने में भी यहाँ पर की को यूज किया गया है। अगर कोई की ना होती सबसे पहले इस फर्स्ट कॉलम को हम रीड करते हैं, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को। लेकिन यहाँ पर की का यूज किया गया है तो सबसे पहले जहाँ पर 1 है उस रो उस कॉलम को सबसे पहले हम रीड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लेटर क्या आ जाएगा टी, टी टी एन ए। सबसे पहले उसका 2 जहाँ पर है उस कॉलम को रीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टी टी एन ए पी टी एम। उसका थर्ड जहाँ मेंशन है उस रो को हम यहाँ पर उसको लिखेंगे। उसके बाद 4 5 6 7। इस केस में देखिए यहाँ पर अगर रेक्टेंगल के टर्म में अगर लिखा जाए जो नॉर्मल टेक्निक थी इसके कंपेरिजन में यहाँ पर सिक्योरिटी काफी हाई हो गई है। ओके, अब इसको अगर मोर सिक्योर करना हो, यहाँ पर जो साइफर टेक्स्ट है नेक्स्ट राउंड के लिए सेम की का यूज करते हुए एज ए प्लेन टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये साइफर टेक्स्ट है इसको फिर से यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे टी टी एन ए टी टी एन ए, उसके बाद पी टी। मतलब यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट के टर्म में साइफर टेक्स्ट को पूरा लिख देंगे फिर रो बाय रो, और फिर से इसी की के बेसिस पे फिर से इसको कॉलम बाय कॉलम रीड कर लेंगे। इससे इनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन मॉडिफाई हो जाएगी और वहां पर इसको केस करना रिकवर करना काफी टफ हो जाएगा। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम? सिमेट्रिक की इंस्ट्रक्शन समझ में आएगी नहीं? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई इशू किसी को? वॉइस नहीं जा रही क्या? No, sir, no problem. ओके, नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जस्ट 1 की एंड सेम एल्गोरिथम का यूज किया जा रहा था इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। बट यहाँ पर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में यहाँ पर एल्गोरिथम सेम होगी बट यहाँ पर जो की है वो की डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर पेयर आपकी यूज किया जाएगा, फर्स्ट है पब्लिक की, सेकंड है प्राइवेट की। डिस्क्रिप्शन किसी भी की से किया जा सकता है और डिस्क्रिप्शन भी किसी की से किया जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि कोई भी मैसेज अगर प्लेन टेक्स्ट से एन्क्रिप्ट किया गया है तो वो डिक्रिप्ट होगा उसी के करस्पॉन्डेंस जो प्राइवेट की होगी। ओके, और इस पे बेस्ड जो मोस्ट वाइडली यूज्ड पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड आरएसए एल्गोरिथम। देखिए यहाँ पर फिगर में शो किया गया है कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। यहाँ पर फर्स्ट केस में देखिए, जैसे इमेजिन करिए जो रिसीवर है इसका, रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पास यहाँ से कोई मैसेज आए तो रिसीवर क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट वहाँ पर बेसिकली पेयर आपकी जनरेट करेगा, पब्लिक की प्राइवेट की को वो अपने पास सिक्योर मैनर में रख लेगा और पब्लिक की को पब्लिकली ओपन कर देगा। अब जिसको भी इसके पास मैसेज सेंड करना होगा उस पब्लिक की का यूज करेगा और उस की के थ्रू एल्गोरिथम को यूज करते हुए उसको प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो उसके बाद वहां पर रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर उस प्राइवेट की के थ्रू
उसको डिक्टेट करके प्लेन टेक्स्ट में डिकोड कर लेगा उसको। लाइक दैट, जैसे आप ईमेल आईडी होती है, आप ईमेल आईडी करते हैं तो उसका आईडी आप नॉर्मली सबको पब्लिकली ओपन कर देते हैं, लेकिन उसका पासवर्ड अपने पास रखते हैं। अब किसी को भी अगर मैसेज आपको करना है तो उस ईमेल आईडी के थ्रू वो मैसेज कर सकता है। बाकी आपके पास पासवर्ड है, उस ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू आप उसको सेंड कर सकते हैं। इसको आप इसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उससे मैच नहीं करता है। अब यहाँ पर सेकंड केस है, जो सेंडर है, सेंडर किसी रिसीवर के पास मैसेज सेंड करना चाह रहा है। उस केस में इसने क्या किया, पब्लिक की और प्राइवेट की पेयर इसने जनरेट किया, पब्लिक की को पब्लिकली ओपन कर दिया और यहाँ पर प्राइवेट की के थ्रू प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट किया गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज को सेंड कर दिया गया रिसीवर एंड पे। अब रिसीवर के पास इस पर्टिकुलर प्राइवेट की करस्पॉन्डेंस जो पब्लिक की है वो अवेलेबल है, उसके थ्रू इजीली डिक्रिप्ट कर सकता है। ये बताइए जो सेकंड केस है, क्या इसमें सिक्योरिटी है? आप लोग इसको चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, सिक्योर है कि नहीं? सेकंड जो केस है जिसमें सेंडर जो है प्राइवेट के द्वारा मैसेज को एन्क्रिप्ट कर रहा है। रिस्पॉन्स करिए आप लोग। नो प्रॉब्लम, नहीं सिक्योर है। और कोई? अगर सेकंड केस हम देखें, सेंडर जो है अपनी प्राइवेट की के द्वारा अगर मैसेज को एन्क्रिप्ट कर रहा है, उसके बाद सेट कर रहा है रिसीवर एंड पे, क्या मिडिल में कोई थर्ड पर्सन इसको कैप्चर करके क्या मैसेज रिस्पॉन्ड करिए आप लोग। श्योर है? सर सिक्योर रहेगा सर। कैसे रहेगा बताइए? सर हाँ बताइए सर, जो भी आप सोच रहे हैं बताइए। मैटर ये प्राइवेट के द्वारा एन्क्रिप्ट किया जा रहा है और अभी डिक्रिप्ट अच्छा। किससे होगा? पब्लिक के द्वारा। अब पब्लिक की पब्लिकली ओपन कर दी गई है, वो किसी के पास भी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक की का सेंस मतलब यही है कि पब्लिकली ओपन किया जाए। अगर यहाँ पर सेंडर जो है उसको प्राइवेट के द्वारा एन्क्रिप्ट कर रहा है, उसको तो ट्रांसमिट कर रहा है। अब जो भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि पब्लिक की तो पब्लिकली ओपन की गई है, उसको कोई भी कैप्चर कर सकता है, उसमें कोई सुबह नहीं। यहाँ पर अगर कोई भी थर्ड पर्सन इस मैसेज को इजीली डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि पब्लिक की सबके साथ होने वाला है। ओके, इस टर्म में ये सिक्योर नहीं है। बट यहाँ पर इसका एडवांटेज एक ये है कि यहाँ पर बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पर अगर सेंडर जो है फ्यूचर में अगर डिनाई करना चाहेगा, ये डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट की जस्ट सेंडर के पास है, और अगर उस प्राइवेट के द्वारा कोई मैसेज इनक्रिप्ट किया गया है, इट मीन्स उस जस्ट उसी सेंडर ने ही इनक्रिप्ट किया है, कोई और नहीं इनक्रिप्ट कर सकता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ये सिचुएशन है, आप लोग इसको देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? जो फर्स्ट फिगर है इसमें क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? बताइए आप लोग। Sir, in first one, the encryption and decryption both are done with the same key. हाँ,
तो इसमें बेसिकली इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन ये अचीव कर रहा है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल कैसे है और ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको कि अगर हम यहाँ पर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के थ्रू अगर एन्क्रिप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मैसेज ट्रेवल कर रहा है वो कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, मतलब वहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन को सील नहीं कर सकता। तो एक्सप्लेन कर सकता है तो मैं सिंपल कर सकता हूँ। सर वहाँ पे सर दोनों प्राइवेट की यूज होनी चाहिए फिर सर, अगर कोई डिक्रिप्ट ना कर पाए उसके लिए सर सेम की होनी चाहिए। नहीं तो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में जस्ट वन की होती ही है। यस सर। कैसे नहीं हो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वन की का ही यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक की उसका सीक्रेट की का यूज किया गया है और इसको यूज करने के बाद यहाँ पर बेसिक कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन दोनों मिल रहा है। और आप लोग को कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है और ऑथेंटिकेशन क्या होता है ये दोनों चीजें बताई जाती है। आप इसका अप्लाई कर दिखाइए मतलब कैसे ये कॉन्फिडेंशियल है यहाँ पर मैसेज और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कैसे अचीव हो रहा है। ट्राई करिए तो Sir, confidentiality in the sense the user who has sent is sure about the data, and the authentication that the data is not repudiated or any threat has not been applied to the data. The same data is sent to the receiver. ठीक है, बट यहाँ पर आप इसको अप्लाई करके बताइए कैसे ये चीज होगा यहाँ पर किस केस में पर्टिकुलर केस में। Pardon, sir? ये जो आपने बताया जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन क्या है आपने बताया, अब इसको इस चीजें पे अप्लाई करके बताइए। Sir, like if the M is the data which is sent through the encryption, Yes. and we have used any key like private key, and D is the decryption of the data, and then the same data M is received. The data is same. No change has been applied in between the signal through which it is sent. इसलिए देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या सेंस है, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको जो भी अथराइज ना हो वो उस मैसेज को सीन ना कर पाए। ओके यही होता है ना। Yes, sir. Yes. देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं की जो है वो जस्ट सेंडर और रिसीवर के पास है। अगर की कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है तो अगर की अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है तो केस में की जो है जस्ट सेंडर के पास है और रिसीवर के पास है। ओके तो उस केस में अगर इस की के थ्रू अगर मैसेज इनक्रिप्ट किया गया है तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर कोई इसको कैप्चर भी कर लेगा तो उसके पास की अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन है। ओके फर्स्ट केस। सेकंड केस है कि ऑथेंटिकेशन का सेंस ये है कि ये ऑथराइज सेंडर द्वारा ही सेंड किया जा रहा है, मतलब किसी थर्ड पार्टी द्वारा ही सेंड नहीं किया जा रहा है। इस केस में देखिए कोई भी थर्ड पर्सन मैसेज को सेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सीक्रेट की अवेलेबल नहीं है, जस्ट सेंडर के पास ही सीक्रेट की अवेलेबल है। सो सेंडर ही जस्ट डेटा को सेंड कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन डेटा नहीं सेंड कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन बहुत अच्छी होता है। अब यहाँ पर अगर हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बात करें या एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, उस केस में फर्स्ट केस ये होती है। फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पर फर्स्ट फिगर में बेसिकली यहाँ पर जो नोटेशन यूज किया गया है एम फॉर डेटा, ई फॉर इंक्रिप्शन, पी यू बी। अगर यहाँ पर पी के बाद यू यूज किया गया है इट मीन्स ये पब्लिक की है, एंड अगर आर यूज किया जा रहा है इट मीन्स प्राइवेट की है। यहाँ पर देखिए पी यू बी इट मीन्स यहाँ पर यूजर बी के पब्लिक की द्वारा यहाँ पर इनक्रिप्ट किया जा रहा है इसको। ओके Yes, sir. Yes. यहाँ पर मैसेज को रिसीवर के पब्लिक की द्वारा इसको इनक्रिप्ट किया गया। अब अगर रिसीवर के पब्लिक की द्वारा अगर इनक्रिप्ट कर दिया गया है रिसीव और प्राइवेट की जस्ट रिसीवर के पास ही है, अगर की कंप्रोमाइज नहीं हुई है उस केस में अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर कोई भी थर्ड पर्सन इस मैसेज को अगर कैप्चर भी करता है तो उसका
जो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता वो, क्योंकि की उसके पास अवेलेबल नहीं है। Yes. ओके, Yes. इसलिए यहाँ पर पब्लिक की इंक्रिप्शन में अगर एक केस है, उस केस में यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है। अब सेकंड केस जो हमने आपसे पूछा था वहां पर, ये सेकंड केस ये है, यहाँ पर देखिए सेंडर जो है अपने प्राइवेट की द्वारा इसको इनक्रिप्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर PRA यूज किया जा रहा है, और R का यूज इसलिए प्राइवेट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मैसेज है, मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया है सेंडर के प्राइवेट की केस में। ओके, अब अगर सेंडर के प्राइवेट के द्वारा अगर इंक्रिप्टेड है, इट मीन्स पब्लिक की सबके पास अवेलेबल है, कोई भी इस डेटा को कैप्चर करके इजीली इसको डिक्रिप्ट कर सकता है और प्लेन टेक्स्ट को रिसीव कर सकता है। तो इस केस में यहाँ पर बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं हो रही है, बट यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर बेसिकली ऑथेंटिकेशन अचीव हो रहा है एंड डिजिटल सिग्नेचर। ऑथेंटिकेशन में बेसिकली ये होता है कि जो भी सोर्स है इसका वो ऑथेंटिक है, मतलब किसी अनऑथराइज्ड सोर्स द्वारा मैसेज नहीं सेंड किया जा रहा है। और अगर सेंडर जो है अपने प्राइवेट की का यूज कर रहा है, इट मीन्स सेंडर जो है वो ऑथराइज है। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. ओके, बट यहाँ पर कोई भी इस मैसेज को सेंड कर सकता है, इसलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं अचीव हो रही, बट यहाँ पर बेसिकली ऑथेंटिकेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर अचीव हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली ये है कि अगर सेंडर फ्यूचर में अगर डिनाई करना चाहेगा तो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि सेंडर की प्राइवेट की यूज हो रही है, उसके वो डिनाई नहीं कर सकता है। ओके, अब अगर इस स्कीम को, जैसे यहाँ पर जो थर्ड स्कीम है, अगर इसको सिक्योर करना हो तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? अगर इस पे हमें सिक्योरिटी अप्लाई करना हो, जैसे हमने चाह रहे हैं कि जो भी मैसेज है वो कोई थर्ड पर्सन से ही ना कर पाए, उस केस में इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें सिंपली से है, यहाँ पर जो मैसेज आया जैसे प्राइवेट के द्वारा आपने एनक्रिप्ट किया, उसके बाद अगर सेंडर की पब्लिक के द्वारा फिर से अगर इसे एनक्रिप्ट कर दिया जाए, तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन किसी के पास भी प्राइवेट के अवेलेबल नहीं है, वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पर फोर्थ फिगर में यही किया गया है। यहाँ पर एक मैसेज है, मैसेज को सबसे पहले सेंडर के प्राइवेट के द्वारा एनक्रिप्ट किया गया है। विजुअल है ना स्क्रीन? स्क्रीन Yes, विजुअल है sir. सबको ना? यहाँ पर Yes, देखिए sir. Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट केस देखिए, यहाँ पर जो मैसेज है इसको एनक्रिप्ट किया जा रहा है PRA से, और यहाँ पर ए जो है बेसिकली सेंडर के लिए है, यूज किया गया है। देखिए सोर्स ए, डेस्टिनेशन बी। यहाँ पर PRA का मतलब यह है कि सोर्स ए का जो प्राइवेट की है, सबसे पहले उससे हम मैसेज को एनक्रिप्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद एनक्रिप्टेड मैसेज यहाँ पर अचीव हुआ। अब उसका सेकंड स्टेप पे हम PUB यूज कर रहे हैं। PUB किसके लिए होगा? बी की पब्लिक की। Public keys. ओके, यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम डेस्टिनेशन की पब्लिक की का यूज कर लिए, और ये जो इंक्रिप्टेड मैसेज था उसको फिर से हमने एनक्रिप्ट कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांसमिट होगा ये पूरा होल मैसेज ट्रांसमिट होगा। यहाँ पर टू राउंड में यहाँ पर इंक्रिप्शन किया गया, पहले यहाँ पर इंक्रिप्शन हुआ, उसके बाद जो इसका आउटपुट आया उसको फिर से इंक्रिप्ट कर दिया गया। अब जो इसकी आउटर लेयर है वो बेसिकली इंक्रिप्टेड है पब्लिक के द्वारा। अगर अब इसको डिक्रिप्ट करना हो तो पहले जो लास्ट में इंक्रिप्ट है तो पहले उसको डिक्रिप्ट करना होगा। ओके, Yes, sir. समझ में आएगा? जिससे अगर आपके पास कोई बॉक्स है, उसके ऊपर अगर आप रैपर लगा रहे हैं, मतलब उसको पैक कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसको किसी दूसरे डिब्बे में पैक कर रहे हैं, जो सबसे बाद में आएगा उसको ही आपको ओपन करना होगा पहले ना। यहाँ पर देखिए जो लास्ट डिक्रिप्शन हुआ है ये वाला, सबसे पहले इसको हम डिक्रिप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको डिक्रिप्ट करने के लिए लास्ट में हमने यहाँ पर पब्लिक की का यूज किया है, डेस्टिनेशन की पब्लिक की। हमें इसको डिक्रिप्ट करने के लिए बेसिकली डेस्टिनेशन के प्राइवेट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिक्रिप्शन जो किया जा रहा है PRB,
मतलब डेस्टिनेशन की प्राइवेट की, इसके थ्रू उसको हमने पहले राउंड में डिक्रिप्ट किया। उसके बाद जो मैसेज अचीव हुआ उसके बाद हम फिर से इसको PUA मतलब सेंडर के पब्लिक के द्वारा इसको हम यहाँ पर डिक्रिप्ट कर लेंगे। उस केस में जो ओरिजिनल मैसेज सेंड किया गया था वो मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ओके, इस केस में यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर तीनों चीजें अचीव हो रही है। कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए अचीव हो रहा है क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई भी थर्ड पर्सन इस मैसेज को सीन नहीं कर सकता है। अगर वो कैप्चर भी कर लेगा तो उसके पास इसलिए प्राइवेट की अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। ऑथेंटिकेशन इसलिए अचीव हो रहा है, रीजन ये है कि सेंडर जो है अपने प्राइवेट की का यूज कर रहा है। इट मीन्स वो राइट सेंडर होगा, किसी थर्ड पार्टी के पास वहां पर प्राइवेट की अवेलेबल नहीं हो रही है। डिजिटल सिग्नेचर इसलिए अचीव हो रहा है क्योंकि सेंडर जो है अपनी प्राइवेट की द्वारा इसको इनक्रिप्ट कर रहा है। ओके, ये जो फोर फिगर है समझ में आए कि नहीं? यस सर। तो इसलिए आपका सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की का पूरा यहाँ पर दोनों एक साथ शो कर दिया गया है। यहाँ पर पहला जो इंक्रिप्शन है सिमेट्रिक की थ्रू है, बाकी 3 इंक्रिप्शन जो है तो बेसिकली वहाँ पर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज किया गया है। अगर इस फिगर में किसी कोई प्रॉब्लम हो बताइए। नो सर। बाकी यहाँ पर इसके जो 6 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें फर्स्ट है प्लेन टेक्स्ट, तो सब लोग आप लोग जानते ही हो ओरिजिनल मैसेज कार्ड प्लेन टेक्स्ट। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बेसिकली प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड की का यूज होता है। एंड यहाँ पर पब्लिक के और प्राइवेट के बोथ यूज होंगे। और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लस की का यूज करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लस की का यूज करके साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि प्रोसेस वहां पर दिखाई दिया है जिस पर। इस पे बेस्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड जो एल्गोरिथम है दैट इज कॉल्ड RSA एल्गोरिथम। इसको हम अब कल पढ़ाएंगे बताएंगे। ओके समझे सर? हाँ सर। हाँ सर, अब आके जो एक्टिविटी दी गई है उसको दे दीजिए। हाँ बेटा, मैं शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में एक्टिविटी सीट, उसे कंप्लीट करके सबमिट करिए। आप लोग कल RSA एल्गोरिथम थोड़ा देख के आइएगा, हम कल नेक्स्ट क्लास में RSA एल्गोरिथम करेंगे। ओके Okay, sir. I have just shared the Google form link for the activity. Complete this activity and submit, and this will cover your attendance also. Okay, are you all able to see the link? So, okay, students, that's all for the day, and do the activity and submit it before 4 p.m. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you.